प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्तेज भाग 1 की कविता करेंगे। पहली जो कविता बनती है वो हमारी साखियाँ हैं, जो कि कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। जैसे कि हमने पीछे बताया कि कबीर जी बड़े ही मस्त मोले और फक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने साहित्य में बाह्य आडंबरों और अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया है, जिसमें चाहे वो हिंदुओं के हों चाहे मुसलमानों के, उन दोनों पर उन्होंने काफ़ी कुठाराघात किया, उनके आडंबर और अंधविश्वासों पर। तो साखियों में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। यहाँ मुख्यतः कबीरदास ने मनुष्य को आध्यात्म से जुड़ने का, यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति के साधन को काफ़ी महत्व दिया है। तो जैसे कि हम पीछे जो है दो साखियाँ हम कर चुके हैं, आज हम अपनी तीसरी साखी का वो जो है व्याख्या करेंगे। और इस तरह से हमारी तीसरी साखी वो जो बनती है, देखिएगा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो यहाँ पे देखा जाए तो कबीरदास जी ने जो हमारे सांसारिक लोग हैं उनको भक्ति में लगे रहने की ओर संकेत किया है। बाहरी जो लोग हैं उनको किस तरह की कवि ने संज्ञा देकर जो है उनसे दूर रहने का, उनकी परवाह न करने का संकेत किया है। तो देखिएगा कबीरदास जी ने क्या कहा है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती मतलब हाथी, चढ़िए मैंने चढ़ जाना, ज्ञान मैंने ज्ञान को मैंने को है। कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़ जाना चाहिए। यानी हमें जो ज्ञान है वो विशाल होता है, जैसे हाथी विशाल होता है वैसे ज्ञान भी विशाल होता है। इस तरह से कवि कहता है कि जो भक्ति को प्राप्त करने के लिए हाथी जैसे विशाल जो ज्ञान होता है, ज्ञान अथा होता है, इसका कोई था नहीं होता। तो इसलिए कवि ने इसको हाथी की संज्ञा देते हुए कहा है ज्ञान की। कहता है कि हाथी रूपी ज्ञान को के ऊपर चढ़ जाना चाहिए, यानी हाथी के ऊपर चढ़ जाना चाहिए, यानी ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, कैसे प्राप्त करना चाहिए। सहज दुलिचा डारी, सहज मैंने सहजता से, दुलिचा मैंने दुलिचा होता है कालीन, मैट, जो चटाई होती है वो, इस तरह के जो आसानी से, चद्दर भी बोल सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन जिस पर हम बैठ करके क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से उपलब्ध होने वाली कालीन या मैट या चद्दर जो भी है उसको बिछा करके हाथी जैसे विशाल ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, यानी उस पर हाथी जैसे हाथी रूपी ज्ञान पर चढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या कहता है। तीसरी पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं स्वान रूप संसार है। देखिए कितनी विचित्र बात है यहाँ पे कबीरदास ने कही है, स्वान रूप संसार है। स्वान होता है कुत्ता, रूप मैंने रूप, संसार मैंने संसार है मैंने
है। वो कहे संसार एक कुत्ते के समान है। संसार को किसकी संज्ञा दी है? कुत्ते की संज्ञा दी है। जैसे कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है, वैसे ही संसार हम करते हैं तो भी टोकता है, बोलता है। अगर नहीं करते हैं तो भी वो हमें टोकता है, क्यों नहीं करता, और करते हैं तो क्यों करता है। इस तरह से जैसे कुत्ता हमेशा भौंकता रहता है, ठीक वैसे ही ये संसार भी भौंकता रहता है। भूकन दे जक मारी, यानी भूकन मैंने भूकने दो, दे मैंने दो, झक मैंने झक मार करके। यानी क्या है कि जिस कुत्ता जो वो संसार रूपी जो कुत्ता है वो झक मार करके चला जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम अपने काम में हम अपने काम में लगे रहें, अर्थात हम अपनी भक्ति में लगे रहें। संसार को जो कुत्ते के समान बताया गया है वो भौंक भांक करके या झक मार करके अपने आप चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हुई। जैसे पीछे हमने बताया संकेत प्रसंग जैसे भी बनता है आपको पता है, और उसके बाद व्याख्या मैंने बताई है। फिर भाव में जो है जैसे आपको पता है कि बाह्य जो हमें भक्ति में लीन रह करके बाह्य साधनों का जो भी संसार है या कुत्ता है उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और विशेष में जैसे कि भाई दो छंद बनता है, भाषा सरल सहज है, और इसके अलावा जो आपकी स्वर मैत्री शब्दों में जो बन पड़ी है शांत रस भी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कवि की इसमें। और इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दों का जो है वो प्रयोग बन पड़ा है। रूपक और रूपक आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये हमारा तीसरी साखी की व्याख्या हुई। अब हम चौथी साखी की व्याख्या करते हैं। देखिएगा ये भी आसान ही है, तो देखिएगा। पखा पाखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। तो देखिएगा यहाँ पे कबीरदास ने क्या कहा है कि भाई हमें किसी के पक्ष विपक्ष में न पढ़ करके हमें तो केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा पखा पाखी होता है पक्ष और विपक्ष, यानी एक दूसरा पक्ष होता है। एक जैसे कि दो पक्ष होते हैं, एक प्रतिपक्ष और एक पक्ष। जैसे दो भाग बन जाते हैं, एक एंटी एक, जैसे वो हमारा दूसरा एक हम हो गए, एक हमारा एंटी हो गए। तो इस तरह से किसी भी ये भी कह सकते हैं जैसे कि कोई दो वो होते हैं, एक की ये राय है, एक की ये राय है, दोनों की भिन्न भिन्न राय होती हैं, वो पक्ष और विपक्ष हो जाता है। दो भाग तो नहीं कह सकते हैं, दो दल लगा लीजिए वो हम कह सकते हैं। तो पक्ष और विपक्ष के कारण कहता है कबीरदास जी, कहते हैं पक्ष और विपक्ष के कारण, यानी तेरा और मेरी के कारण, यूँ कह सकते हैं तेरा मेरी के कारण सब जग राबुलान। हमने क्या कर दिया, इस सब जग रहा बुलान, यानी तेरा और मेरे के कारण संसार ने क्या कर दिया है, ईश्वर को भुला दिया है। सब जग सारे संसार ने किसको बुला दिया है, भगवान को बुला दिया है। यानी पक्ष और विपक्ष के कारण जो है हमने आज तेरा मेरे के कारण आज हमने क्या कर दिया है, सारे संसार ने ईश्वर को भगवान को बुला दिया। नहीं, भगवान को वो याद नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते। आगे देखिए, निरपक्ष बिना पक्ष के होई के हरि बजे, जो इसके झंझट में पक्ष और विपक्ष के चक्कर में न पड़ करके निरपक्ष होकर के बिना भेदभाव के जो है अगर भगवान का भजन करे, तो कबीरदास जी कहते हैं जो निरपक्ष होकर के पक्ष विपक्ष चक्कर में न पड़ करके जो भगवान का भजन करता है, निश्चित तौर से सोई संत सुजान, वो कबीरदास जी के अनुसार वही सच्चा संत होता है, वही सच्चा संत कहलाता है। तो ये हमारी आज की व्याख्या हुई। समय का अभाव है इसलिए हम जो है थोड़ा जल्दी कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।